फिरोजाबाद के हर घर में लगभग पहुंच चुका है आई फ्लू। इस संक्रमण ने हर घर में दे दी है दस्तक और पहना दिया है काला चश्मा। वायरस में इतनी तेजी है कि यह रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये किसी को नहीं छोड़ रहा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, ये सबको अपनी चपेट में ले रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञों पर उमड़ रही भीड़। सरकारी अस्पताल से प्राइवेट तक आई फ्लू के मरीजों का है जमावड़ा। शहर के प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर सिंह आई फ्लू को लेकर बोले कि यह एक दूसरे के सामान इस्तेमाल करने से फैलता है। जब उनसे पूछा गया कि आई फ्लू आंख से आंख मिलाने पर फैलता है तो उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ निराधार है। जब ये किसी को हो जाता है तो लगभग 3 दिन तक सबसे अधिक परेशान करता है। आई फ्लू से संक्रमित होने पर ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें और चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही मेडिसिन लें। जून माह से आए आई फ्लू वायरस का जुलाई फर्स्ट वीक में मरीजों की संख्या में हुआ तेजी से इजाफा। घर में परिवार के किसी एक मरीज से सभी को फैलता है। सुनिए आई फ्लू को लेकर और क्या कुछ कहा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने हमारी खास रिपोर्ट में। ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश जी, आई फ्लू से पीड़ित हैं आप? जी हाँ। ये कैसे आई फ्लू कैसे फैलता है? आई फ्लू के बारे में ये पहले मेरे बच्चों को हुआ था, मेरे बच्चों के बाद पहले पूरे घर में हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर मुझे हुआ। किसका इलाज ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? ये डॉक्टर रमाशंकर सिंह का इलाज चल रहा है, उनका सबों का और मेरा भी। और दवाई डालने से अभी कुछ आराम है। चश्मा लगा के रखना पड़ता है, ठंडे पानी से आंख धोने होती है, ठीक है। अपने कपड़े को आंख को बेर बेर टच ना करें, टच करने से दिक्कत होती है। कितने दिन से आई? ये हो गया 4-5 दिन हो गए, एक हफ्ता के लपेटे में जा रहा है, एक हफ्ता। फिरोजाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है आई फ्लू? ये फिरोजाबाद में तो हर घर में आई फ्लू है और जिसको एक को हो जाता है वो पूरे घर में हो जाता है। बाई चांस ही कोई बचे है, वैसे बचता नहीं है कोई भी। कितने दिन से चल रहा है फिरोजाबाद? ये हो गया महीने भर से ऊपर हो गया होगा कुछ। सरकारी अस्पतालों में क्या स, वो तो सभी जगह पर जितने भी आई सर्जन है सबों को यहाँ पर भीड़ लगी हुई है आई फ्लू की। और आई फ्लू से तो हर लोग परेशान है, जिसको भी लग गया वो परेशान ही परेशान है। और दवाई डालते हैं तो धीरे धीरे आराम मिलता है। देखिए, आई फ्लू तो इस समय बहुत महामारी के रूप में पूरे शहर में फैला हुआ है और ये एक वायरस जनित बीमारी है जो छुआछूत से ये फैलती है किसी एक व्यक्ति को और ये बीमारी हो जाती है जिसमें कि आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है, आंखों में दर्द होने लगता है, चुभन होती है, बहुत सारी गंदगी निकलने लगती है और आंखें में पलक सूज जाते हैं और मरीज को धूप की रोशनी, तेज रोशनी देखने में बहुत परेशानी होने लगती है। तो ये बीमारी छुआछूत से फैलती है और इस समय मैंने देखा कि विद्यालयों में छात्र जा रहे हैं, वहाँ किसी एक छात्र को अगर बीमारी फैली है तो उसके माध्यम से किसी और छात्र को संपर्क में आने के बाद ये बीमारी उस छात्र तक पहुंचती है, उसके माध्यम से घरों में पहुंच रही। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये अगर एक परिवार में किसी एक व्यक्ति को बीमारी हुई है तो इसके माध्यम से परिवार में 4-5 अगर लोग हैं तो उनमें अधिकांश लोग इससे संक्रमित हो गए हैं और इस समय ये बहुत तेजी से फैला हुआ है। और कारण यह है कि ये जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है और मौसम ऐसा होता है जिसमें बरसात की वजह से जितने इसका विषाणु या वायरस है बहुत तेजी से फैलता है और इस वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं फैलती है। धारणा गलत है कि लोग साहब हमने, मेरे पास भी मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमने किसी जिसके वो आई फ्लू हो रहा है उसकी आंख में देख लिया और हमें हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो ये हवा के द्वारा फैलता है, ना किसी की आंख में आंख देखने से फैलता है, केवल संपर्क से फैलता है। बचाव का तो यह है, वैसे तो अगर एक संपर्क में आ गए तो होना तो ही है, देर सवेर किसी ने हर तरह से हो जाता है। बचाव का यह है कि जिस व्यक्ति को हो गया उससे थोड़ा दूर रहे और जिस व्यक्ति को है वो थोड़ा सा अपना बचाव के लिए आंखें बार बार धोता रहे, हाथ धोता रहे बार बार और परिवार के लोगों से दूर रहे। पर इसके उपयोग किए गए बर्तन हैं, कपड़े हैं, तौलिया है, रुमाल है, इन चीजों से थोड़ा दूर रहे।
क्या अवधि ये अभी हफ्ते 10 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। पहले इस प्रारंभ में 3-4 दिन तक में परेशानी ज़्यादा होती है, दर्द होता है, चुभन सी होती है, गंदगी निकलती है। लेकिन चौथे 5वें दिन से इसमें अधिकांश देखे गए हैं कि उनमें से इसकी परेशानियाँ धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं और 8 दिन में लगभग समाप्त हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि लोग सलाह यही हम देते हैं कि किसी भी केमिस्ट से या किसी बताए गए माध्यम से कोई दवाई अपने आप इस्तेमाल नहीं करें। चिकित्सक से सलाह लेके प्रॉपर दवाई या यूज़ करें।